30 सेकंड का मॉक ड्रिल, चादर का पर्दा और वांगचुंग अस्पताल में। क्या चेहरा हटते ही दम तोड़ देगा जंतर मंतर का यह आंदोलन? पेपर लीक के विरोध में भगवान राम का मजाक। क्या कॉमेडियन और तालियों के शोर में भटक गई छात्रों की लड़ाई? क्या सोनम वांगचुक के कद के बिना आंदोलन संभाल पाएंगे अभिजीत दीपके, या 20 जुलाई का संसद मार्च सिर्फ एक फ्लॉप शो बनकर रह जाएगा? विपक्ष के लिए कफन की राजनीति और बीजेपी के लिए चाइना का एजेंट। जानिए इस हाई प्रोफाइल अनशन की अंदरूनी कहानी। तारीख 18/7/2026, आंदोलन का 21वां दिन, जगह जंतर मंतर और समय सुबह का। इससे पहले कि आंदोलनकारी अपनी नींद से पूरी तरह जाग पाते, दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में नीली सफेद शर्ट पहने मॉक ड्रिल के बहाने वहां पहुंच गई। चादरों की एक अस्थायी दीवार खड़ी की गई और मैच 30 सेकंड के अंदर खेल हो गया। 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। तो क्या अब यह आंदोलन यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या जंतर मंतर की इस राजनीतिक जमीन से सोनम वांगचुक का पत्ता कटते यह पूरा समर्थन हवा हवाई हो जाएगा? आंदोलन की क्रोनोलॉजी भी बड़ी दिलचस्प है। मांग की नीट, सीबीएसई, सीयूटी और एसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मांगे बेहद गंभीर थी, छात्र परेशान थे, लेकिन अनशन के मंच का माहौल देखकर लगा कि शायद किसी कॉमेडी शो का ऑडिशन चल रहा है। व्यंग का पंच, अद्भुत दृश्य था। छात्र देश के भविष्य के लिए अनशन पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक का वजन 9.5 किलो कम हो चुका है। उनका दिमाग काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए उन्हें वीडियो संदेश जारी करना पड़ रहा है। और उसी मंच पर कॉमेडियन आकर सरकार के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मजाक उड़ा रहे हैं और वहां बैठी क्रांतिकारी जनता तालियां पीट रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या भगवान राम का मजाक उड़ाने से देश के पेपर लीक बंद हो जाएंगे? अगर सोनम वांगचुक इन एजेंडाधारियों से अलग होकर सिर्फ छात्रों के लिए बैठते तो शायद आज पूरा देश उनके साथ खड़ा होता। लेकिन जब आंदोलन में कॉमेडी और विशेष एजेंडा घुस जाए तो साख पर सवाल उठना लाजमी है। अब जब वांगचुक अस्पताल में है तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने खुद भूख हड़ताल शुरू कर दी है और ऐलान किया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च होकर रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आंदोलन सोनम वांगचुक के चेहरे से बड़ा हो रहा था, क्या उसे अभिजीत दीपके संभाल पाएंगे या फिर यह आंदोलन बिखर जाएगा? इधर राजनीति भी अपने चरम पर है। यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश यादव को इसमें चाइना का एजेंट नजर आ रहा है। सांसद मनोज तिवारी को आम आदमी पार्टी का एक नया एक्सटेंशन या विस्तार लग रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी कूद पड़ा है। डिंपल यादव कह रही हैं कि बीजेपी देश के लिए सफेद चादर का कफन लाई है, तो संजय सिंह का आरोप है कि सरकार 20 जुलाई के संसद मार्च से घबरा गई है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल से एक्स पर लिखा है कि उनके पति को उनकी सहमति के बिना कोई या दवा लिक्विड न दिया जाए। अस्पताल के बाहर सुरक्षा ऐसी है कि जैसे कोई बड़ा इंटरनेशनल वीआईपी अंदर हो। 20 तारीख को मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जहां सरकार 5 बड़े कानून लाने की तैयारी में है। वांगचुक ने कसम खाई है कि वो संसद मार्च तक जिंदा रहेंगे। अब जब वो अस्पताल के बेड पर है तो सवाल वहीं घूम कर आता है, क्या यह आंदोलन वाकई छात्रों के हक के लिए था या मानसून सत्र से ठीक पहले संसद घेरने का कोई पॉलिटिकल स्टंट? क्या वांगचुक के बिना 20 जुलाई का मार्च सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है? इस आंदोलन की टाइमिंग और इसके पीछे के किरदारों को देखकर क्या राय है? कमेंट में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।